स्वर्ग की अंतदृष्टि। भाई डीजीएस दीनाकरन। मेरा कष्टपूर्ण अध्ययन काल। मैं अपने अध्ययन के विषय में मजाक में कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ तक गणित का सवाल है, मेरे पिता इस विषय के प्रसिद्ध शिक्षक थे। इसके विपरीत मैं सदैव उनके और मेरी माता के लिए एक पहेली बना रहा, क्योंकि गणित की किसी भी परीक्षा में मेरे अंक एक बड़े जीरो पर ही अटके रहते थे। इन दोनों ही आशाएं मेरी गणित की समझ के संबंध में टूट चुकी थी। फिर भी परमेश्वर ने मुझे इसमें से छुड़ाया। आइए मैं आपको इसके विषय में बताता हूँ। मैं प्रतिदिन सवेरे अपने दादा को विभिन्न भाषाओं में बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करते हुए देखा करता था। तो जब भी गणित की वार्षिक परीक्षा होती थी, मैं मेरे दादा की अनुपस्थिति में उनके कमरे में घुस जाता था। वहां पर मैं परमेश्वर के आगे गंभीरता पूर्वक प्रतिज्ञा करता था कि यदि वह मुझे एक बार उत्तीर्ण अंक दिला दे तो मैं अपनी पुरानी शरारतों को नहीं दोहराऊंगा, किंतु सदा एक अच्छा लड़का बनूंगा। और देखिए क्या हुआ। चाहे मैं उत्तर पुस्तिका में वास्तव में कुछ भी लिख देता था, मुझे गणित की प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त हो जाते थे। यह आज तक मेरे लिए एक आश्चर्य एवं असुलझी पहेली है कि मुझे उत्तीर्ण होने के लिए ये अंक कैसे मिल जाते थे। तथापि इससे मेरे अंदर एक आश्वासन जाग उठा कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रार्थना के प्रति मेरा आकर्षण मेरी माता के द्वारा बताए गए परमेश्वर के साथ उनके सच्चे साक्षात अनुभवों के द्वारा अधिक बढ़ता गया। जब भी वे मुझे अपने जीवन के कठिन समय में पाती थी, वे उनमें से विशेष रूप से 2 अनुभवों का जिक्र किया करती थी। मैं आपको उन दोनों घटनाओं के विषय में बताना चाहता हूँ। मेरे बचपन के संकट। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था और प्रसव का समय निकट आता जा रहा था, उनका मन एक विचित्र भय से भर गया कि उनका प्रसव सुरक्षित होगा या नहीं, क्योंकि वे उस समय काफी अल्प आयु की थी। एक दिन जब कोई भी आसपास नहीं था, वे हमारे गिरजेघर में गई और वेदी के पास घुटने टेककर प्रभु के आगे अपने निवेदन को उंडेलने लगी, जिस प्रकार बाइबल में वर्णित हन्ना ने पहला शमूएल 1 के 10 और 11 में किया था। उन्होंने इस प्रकार से प्रभु के सामने प्रतिज्ञा की, प्रभु यीशु, यदि आप मुझे सुरक्षित प्रसव देंगे और यदि एक लड़का होगा तो मैं उसे बाइबल के भविष्यद्वक्ता के रूप में, जिस प्रकार शमूएल था, शमूएल नाम देकर परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के रूप में आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। पहला शमूएल 1 का 20। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उन्होंने मेरा नाम शमूएल रखा। गिरजे में मेरे नामकरण के समय अपने हृदय की गहराई में उन्होंने मुझे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के रूप में समर्पित कर दिया। मेरी दादी अत्यधिक प्रेमी व्यक्ति थी और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यह घोषणा की कि एक दिन उनका पोता बड़े नाम व ख्याति सहित सूर्य के समान चमकेगा। वैसे प्रत्येक दादी यही कहती है। तो उन्होंने मुझे शमूएल नाम के साथ दीनाकरण नाम भी दे दिया, जिसका अर्थ है सूर्य। अगली घटना भी मेरी माता के विश्वास की कठिन परीक्षा के विषय में है। जब मैं केवल 1.5 वर्ष की आयु का था तो मेरा सीधा पांव पोलियो जैसी बीमारी से पीड़ित होने लगा। उन दिनों में इस प्रकार की व्याधि के उपचार के लिए चिकित्सा शास्त्र बहुत अधिक विकसित नहीं था। चिकित्सकों ने मेरी माता से कहा कि मैं उस पांव से सामान्य रूप से कभी नहीं चल पाऊंगा। फिर भी एक दिन उन्हें यह याद आया
कि किस प्रकार मेरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित किया गया था, तो वे एक बार फिर उसके पास सहायता मांगने गई। वे हमारे गिरजेघर में गई और परमेश्वर से विनती करने लगी, प्रिय प्रभु, मैंने अपने बेटे को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में आपकी सेवा के लिए उसको समर्पित किया है, परंतु यदि वह जीवन भर एक दुर्बल पांव को घसीट कर चलेगा तो वह आपके लिए क्या कर सकेगा। कृपया उसे चंगा कर दीजिए और मैं मेरी प्रतिज्ञा अनुसार उसे वापस आपको समर्पित कर दूंगी। इस बार भी परमेश्वर ने अपना बड़ा तरस दिखाकर उनकी पुकार को सुन लिया। चाहे मेरे सीधे पांव में फिर भी लचक थी, धीरे धीरे उस पांव में सामर्थ आने लगी। जब मैं जवान हुआ तो मैं अपने गांव का सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा था और हॉकी व फुटबॉल का खिलाड़ी भी था। कोई भी कभी अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि कभी मेरा पांव दुर्बल था। सारी महिमा परमेश्वर को।